एवरीवन, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लेविकल। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लेविकल में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो देखेंगे पेक्युलरिटीज ऑफ क्लेविकल देखेंगे, फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल देखेंगे एंड जॉइंट्स ऑफ क्लेविकल देखेंगे। ठीक है, तो यदि हम लोग पेक्युलरिटीज से बात किया जाए, पेक्युलरिटीज से तो देखिए, पहला चीज़ ये कि जो क्लेविकल है एक लॉन्ग बोन है। ठीक है, होता शॉर्ट है मगर ऐसा नहीं कि वो शॉर्ट है, वो उसको लॉन्ग बोन कहते हैं। और एकमात्र लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली है होती है, बाकी सारे के सारे वर्टिकल होते हैं। जैसे कि फीमर, टिबिया, सारे के सारे लॉन्ग बोन जो हैं वो वर्टिकली होते हैं, मगर ये एकमात्र लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टल होती है। ये इसका एक पेक्यूलियर फीचर है। दूसरा क्या है, फर्स्ट बोन टू ओसिफाई एंड लास्ट टू फ्यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहला बोन है जो इसका ऑसिफिकेशन शुरू होता है। इसका ऑसिफिकेशन जो होता है 5th से 6th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही शुरू हो जाता है और सबसे लास्ट में जाकर ये फ्यूज होता है। तो ये भी एक पेक्युलरिटी फीचर है। ठीक है, उसके बाद ओनली लॉन्ग बोन डेट ओसिफाई बाय मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, मतलब कि एकमात्र लॉन्ग बोन है जो ओसिफाई होता है बाय मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, बाकी जो जितने भी लॉन्ग बोन है ना वो मेम्ब्रेनस नहीं ओसिफाई नहीं करते हैं, मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन नहीं दिखाते हैं। वो सब जो है मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन नहीं दिखाते हैं। और इनमें जो है नो मेडुलरी कैविटीज, कोई मेडुलरी कैविटीज भी प्रेजेंट नहीं होता है। मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन इन द बॉडी, मोस्ट कॉमनली जो है ये एक फ्रैक्चर्ड बोन होता, फ्रैक्चर होने वाला बोन है। ठीक है, फिर इसका ओसिफिकेशन हमने पहले भी बात किया कि ओसिफिकेशन जो होता है वो फर्स्ट बोन टू ओसिफाई, मतलब फर्स्ट बोन टू ओसिफाई और लास्ट बोन टू फ्यूज है। ठीक है, तो इसका ओसिफिकेशन जो है वो 25 साल से ही में ही कंप्लीट होता है। और देखिए, इसका जो है हमने बात किया ना कि ये मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन दिखाता है, बाकी सारे के सारे क्या दिखाते हैं, कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन। ये एकमात्र लॉन्ग बोन है जो मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन दिखाता है। और इसमें साथ ही साथ ये एकमात्र लॉन्ग बोन है जिसमें 2 प्राइमरी सेंटर और 1 सेकेंडरी सेंटर होते हैं। ठीक है, जिसमें 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं, जबकि लॉन्ग बोन में 1 प्राइमरी सेंटर होते हैं सारे लॉन्ग बोन में। ठीक है, तो ये इसका पेक्युलरिटीज फीचर है। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि फ्रैक्चर कहाँ पे होता है क्लेविकल में। ठीक है, तो क्लेविकल जो होता है, क्लेविकल में जो मोस्ट कॉमनली जो पार्ट होता है, जो फ्रैक्चर होता है वो फ्रैक्चर होता है बिटवीन लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3 के बीच में। ठीक है, तो ये पिक्चर आपके पास है, उसी से आप पता कर सकते हैं। देखिए, जो मिडल है 1/3, वहाँ पे सबसे कॉमन फ्रैक्चर होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो थिनेस्ट होता है। मतलब उस साइड जो पे जो है ना क्लेविकल सबसे पतला होता है, इस कारण वहाँ पे ब्रेकेज होता है। ठीक है, फ्रैक्चर होता है। और उसके बाद यदि हम बात करें कि जॉइंट्स ऑफ क्लेविकल, तो कौन कौन से जॉइंट्स हैं क्लेविकल के, तो क्लेविकल जो है, क्लेविकल के जॉइंट्स जो हैं वो है, एक तो है आपका, एक तो है आपका, देखिए पहले उससे पहले हम लोग लिगामेंट्स की बात करते हैं। तो देख रहे हैं आप देखिए कि इसमें जो है एक है एक्रोमियम क्लेविकुलर लिगामेंट है, एक है कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट है। मतलब इतने सारे लिगामेंट है। लिगामेंट का काम क्या होता है, बोन टू मसल अटैचमेंट को के लिए क्या होता है, लिगामेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर इसका यदि हम बात करें कि जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं क्लेविकल में, तो एक होता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट होता है। ठीक है, और एक और होता है जो है वो है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट होता है। ठीक है, 2 तरह के जॉइंट होते हैं। और जो स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट होता है वो क्या करता है कि स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, और इसका जो है मेनली जो है स्टेबिलिटी में ही इम्पोर्टेंट रोल होता है।
जबकि एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जो होता है वो बहुत जल्दी इंजर्ड होने वाला जॉइंट्स होता है। ये ग्लाइडिंग मूवमेंट्स जो होता है शोल्डर ग्लाइडिंग मूवमेंट्स में भी काम करता है और शोल्डर एलिवेशन में भी काम करता है। देखिए उसके बाद हम यदि पाथवे ऑफ वेट ट्रांसमिशन बात करें तो अपर लिम्ब से स्केपुला में वेट ट्रांसफ़र होता है, फिर स्केपुला से एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट में वेट ट्रांसफ़र होता है। ये मैकेनिज्म है। ये आपके क्वेश्चन मतलब आपके जो पेपर होते हैं ना उसमें ये पूछा ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, पीजी का जो पेपर होता है। तो देखिए अपर लिम्ब से स्केपुला में ट्रांसफ़र होता है, स्केपुला से एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट में, और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट से क्लेविकल में ट्रांसफर होता है, क्लेविकल से स्टेनो क्लेविकुलर जॉइंट में, और उसके बाद स्टेनो जो आपको दिया गया है ये। तो देखिए ये कैसे होता है। तो ये देखिए अपर लिम्ब है, ये हुआ ह्यूमरस, वहाँ से स्केपुला में गया, ठीक है। उसके बाद स्केपुला में गया आपका, तो स्केपुला से एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट में गया। यहाँ पर आपका एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट है, वहीं पे गया है, ठीक है। उसी तरह धीरे धीरे जाके आपका एक्सेल स्केलेटन में सबसे लास्ट में कहाँ पे जाता है, एक्सेल स्केलेटन में जाता है। थैंक यू।